Hello friends, welcome to the channel. I am Mansi Jasani and I am working as a iOS developer, and here I am sharing my knowledge about iOS development. This video is about Swift control statement and Swift loop statement. So let's start about learn about a Swift control statement and loop statements. So I have created this documentation in which we are discussing which are the conditional statements in a Swift. First one is a Swift if statement. If statement is used to execute your code based on some condition. Here I have defined a syntax if, then we can apply our condition, and then if our condition is true, then we can put the code which will we want to execute on a true, and else part which contains code where our condition is false. This is how our if if and else loop is working. So let's check it in a code. This is a project I have already created with only single view controller, and here I have defined a if condition. First I have taken a temperature variable with a constant value, and I have set a condition if temperature is greater than 30. If this condition is true, I have print a value it's hot day. If this second is a else if, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशंस है तो हम एल्स इफ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर इज लेस देन 10, सो आई हैव प्रिंटेड हियर इट्स कोल्ड डे। अगर ये दोनों ही कंडीशंस वर्क नहीं कर रही तो हमारा एल्स पार्ट भी है जहाँ पर हमने लिखा हुआ है वेदर इज मॉडरेट, इट्स नॉर्मल वेदर। सो इस तरह से हम हमारी कंडीशंस अप्लाई कर सकते, हम हमारा कोड कंडीशन बेस्ड पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम एंड इट विल प्रिंट कर वेदर इज मॉडरेट। यहाँ पर हमारा लॉग प्रिंट हो गया है। हम इसका टेम्परेचर 5 करके चेक करते हैं, तो अभी हमारी कंडीशन के आंसर चेंज हो जाएगा। 5 यानी कि लेस देन 10 है, तो हमारा एल्स इफ वाले पार्ट में प्रिंट हुआ। This is how the if-else statements work. Let's learn about other. Second conditional statement is a switch statement. जहाँ हमारे कोड में कभी ऐसी भी कंडीशन आती है जहाँ हमें मल्टीपल केसेस चेक करने होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा केस होते हैं, तो हम उस जगह पर स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। वो हमारे डिफरेंट केस के अकॉर्डिंग डिफरेंट एक्शंस अप्लाई करता है। स्विच केस का जो सिंटेक्स है वो भी मैंने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। स्विच, उसके बाद जो वैल्यू है वो जिसमें हम हमारे स्टेट्स मिल रहा है हमारा, वो वैल्यू होगी, और उसके जो डिफरेंट केसेस पॉसिबिलिटीज है वो सारे हम डिफाइन करके, और उस डिफरेंट केसेस में जो कोड एग्जीक्यूट होगा वो केस वाइज हम डिफाइन करेंगे। तो इसे भी हम कोड के थ्रू समझते हैं। सेकंड ऑप्शन है हमारा लूप्स में आ रहा है, इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर स्विच स्विच, फिर हमारी जो वैल्यू होगी, वैल्यू हमारे हम रखेंगे टेम्परेचर, ठीक है। तो ये स्विच हो गया। फिर हम केस करेंगे, केस का टेम्परेचर अगर हम 5 रखते हैं, यहाँ पर कॉलन करके हम ब्रेक लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट केस डिफाइन हो गया है। यहाँ पर हमें कुछ एरर शो रहा है, वो हमारा डिफ़ॉल्ट केस डिफाइन करने को बोल रहे हैं, तो डिफ़ॉल्ट केस होगा हमारा डिफ़ॉल्ट। यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफ़ॉल्ट, और हमारा दूसरा केस बन जाएगा इस तरह से। हम मल्टीपल केसेस डिफाइन करें, 10
20 और एक ले लेते हैं 40। लाइकवाइज हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर इट्स कोल्ड डे, इट्स मीडियम, it's little hot, it's too hot। फ्रेंड्स हम अभी के लिए इसको कमेंट कर देते हैं इफ एल्स को, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम एग्जीक्यूट करते हैं क्योंकि टेम्परेचर 5 है तो केस 1 5 में जो है वो गया टेम्परेचर, हम यहाँ पर 10 देते हैं तो 10 वाले केस में होगा इट्स अ मीडियम डे। दिस इज हाउ द स्विच स्टेटमेंट वर्क्स। लेट्स गो टू अंडरस्टैंड वन अदर स्टेटमेंट, लूप्स। जो लूप्स स्टेटमेंट है वो वर्क्स करता है एरे के ऊपर। जब हम हमारा एरे इटरेट करते हो और उसके ऊपर हम लूप्स अप्लाई करते हैं एरे के ऊपर एवरी एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए, तो उसमें फर्स्ट है फॉरिन लूप्स। यहाँ पर हम ईच आइटम को इटरेट करेंगे, उसका भी एग्जांपल मैंने यहाँ एग्जीक्यूट किया हुआ है तो उसको हम चेक करते हैं। लेट्स कमेंट दिस फॉर फॉरिन लूप्स। यहाँ पर मैंने डिफाइन कर लिया था क्योंकि हमारा सिंपल सा नंबर्स का एरे ले लिया है हमने, उसमें जो ये 4 नंबर्स इन नंबर्स एरे, इस तरह का ये सिंटेक्स है सिंपल सा। और प्रिंट स्टेटमेंट है, यहाँ पर हम एवरी नंबर एक्सेस करके प्रिंट कर रहे हैं। सो लेट्स रन इट। देखिए यहाँ पर हमारे 1 2 3 5 नंबर प्रिंट हो गए। लेट्स ऐड मोर 8 9 and 10। let's run it। this is how 1 to 10 we have printed। नेक्स्ट हमारा जो लूप्स है वो है while loops। use this to execute based on some conditions। हम ऐसे कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जब तक कि कंडीशन ट्रू होती है तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा। इस तरह से ये while लूप वर्क करता है। जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक इस कर्ली ब्रैकेट्स में हमने जो भी एग्जीक्यूट कोड किया हुआ है वो इम्प्लीमेंट होता रहेगा। तो इसे हम समझते हैं फ्रेंड्स, मैं इनको कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर हमने काउंट डाउन डिफाइन किया है, 5 से स्टार्ट होगा और वो 0 तक जाएगा। इसकी वैल्यू एवरी टाइम डिक्रीज होती जाएगी। इसके लिए हमने वाइल लूप यूज़ किया है। जब हम कोई काउंटर क्रिएट करना चाहते हैं 4 5 3 2 1 लाइक इस तरह के कोड के लिए हम वाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम 10 से ले लेंगे तो ये 10 से स्टार्ट हो जाएगा, 10 9 8 up to 1। This is how the while loops is working। repeat while, इसको भी हम समझ लेते हैं। लूप्स जो हमने सिमिलर इज while, बट जो हमने पूरा ब्लॉक डिफाइन किया हुआ है वो पूरा ब्लॉक रिपीट होगा जब तक वो कंडीशन ट्रू होगी तब तक। इसका भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है। लेट्स रन इट एंड चेक इट। 1 2 3 4 5। लेट्स चेक अनदर लूप। अब हो लूप्स आर डन, वी हैव कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट। जब हम कोई कोड एरे या एरे में से लूप इटरेट कर रहे हैं या कोई कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारा लूप रुक जाए या हमारा कोई कंडीशन है उसके बेस पर हम ये कोड से और ये फंक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं, तब ये सारे जो कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट्स हैं उसका ज़्यादातर यूज़ होता है।
इसमें जो पहला कंट्रोल स्टेटमेंट है ब्रेक, यहाँ पर हमारा लूप इटरेट हो रहा होगा और उसमें ऐसी कोई कंडीशन आएगी जहाँ से हम ये पूरा लूप ही स्टॉप करना चाहते हैं, तो उस वक्त हम ये कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे, जो हम यहाँ से समझते हैं कोड से, जो मैंने कोड ऑलरेडी बनाया हुआ ताकि हम जल्दी से ये पूरा कवर कर सकें। जो पहला है ब्रेक स्टेटमेंट, यहाँ पर 1 to 10 का लूप चलाया है हमने, जिसमें जब ऐसे कंडीशन ऐड की है कि जब आई की वैल्यू 5 होगी तो ये पूरा लूप ब्रेक हो जाएगा, उसके आगे लूप नहीं चलेगा। ऐसा हमारे कोड में कई बार होता है कि जब हम कुछ वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं और जब हमें वो वैल्यू मिल जाती है और आगे लूप चलाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तब हम ये लूप ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए हम ये ब्रेक कंट्रोल ट्रांसफर स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह और एक स्टेटमेंट है जो सिमिलर है लेकिन उसका यूज़ थोड़ा सा डिफरेंट है, कंटिन्यू। इसमें क्या होता है, जब कोई कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन को स्किप करके उसके आगे लूप कंटिन्यू कर सकता है। वो नेक्स्ट कंडीशन पर वर्क करने लग जाता है, नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन कोड होता है उस पर वर्क शुरू हो जाता है, इसीलिए कंटिन्यू कंट्रोल ट्रांसफर। इसका भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ डिफाइन किया हुआ है, तो हम उसे यूज़ करते हैं, रन करके चेक करते हैं। ठीक है, 1 to 5 का लूप है, जब इसका मॉड्यूल इक्वल टू 2 हो जाएगा उस वक्त ये स्किप हो जाएगा और उसके नेक्स्ट स्टेप पर ये वर्क कर जाएगा। जब जब यहाँ इसकी वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0 मिल जाएगी आई की वैल्यू, तब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा और इसका कंटिन्यू और फिर लूप कंटिन्यू होगा नेक्स्ट वैल्यू के लिए, जो कि ऑड वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमने ऑड नंबर ही डिस्प्ले होंगे, इवन नंबर नहीं डिस्प्ले होंगे। इस तरह से ये लूप वर्क कर रहा है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारा जो कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि है रिटर्न। रिटर्न जो स्टेटमेंट है वो ज़्यादातर स्टार फंक्शंस में यूज होता है, फंक्शन और मेथड में से बाहर निकलने के लिए। ऐसी कोई कंडीशन होती है कि जब हमारा एरे एम्प्टी होता है, या ऐसी कोई कंडीशन कि जब इस कंडीशन है, ऐसी कोई कंडीशन है तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए, वो ऊपर से ही बाहर निकलना है। ऐसी कोई अगर वैल्यू नहीं मिल रही है तो हमें आगे नहीं जाना, ऐसी कोई कंडीशन होती है हमारे फंक्शन में, उस जगह हम रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, जो इस कोड में भी मैंने बताया हुआ है। रिटर्न स्टेटमेंट, देखिए हमने एक फंक्शन बनाया है मल्टीप्लाई ए इंटू बी का, तो हमने वैल्यू दी है यहाँ पर 3 इंटू 4। जो रिटर्न का एक और यूज़ है कि जब हम कोई रिटर्न फंक्शन बनाते हैं उसमें वैल्यू रिटर्न करते हैं,